हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपने माइक्रोबायो की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेप्टोकोकस एंड द स्टेफाइलोकोकस। इसके पहले हम लोगों ने बैक्टीरिया का जो इंट्रोडक्शन था वो देखा था, जिसमें कि हम लोग ने बैक्टीरियल ग्रोथ कैसे होती है। उसके बाद हम लोग ने वेरियस टाइप ऑफ मीडिया देखा था जिसमें हम लोग बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। तो ये हम लोगों ने डिटेल में पहले हम लोगों ने देख लिया। टाइप ऑफ बैक्टीरियाज भी हम लोगों ने देखा था, कुछ कोकाई कौन से होते हैं, बैसिलस कौन से होते हैं, स्पाइरल शेप के कौन से होते हैं, ये सब हम लोगों ने डिटेल में देख लिया था। आप लोग को इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज गो एंड वॉच माय चैनल। तो आज हम लोग देखते हैं कुक्कस, जो कि राउंड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, उसके दो मेन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज स्ट्रेप्टोकोकस एंड द स्टेफाइलोकोकस में डिफरेंस हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ने पहले पढ़ा था अपना कि जो कोकस बैक्टीरिया होता है वो राउंड शेप का होता है, जो बैसिली होता है वो रॉड शेप का होता है। इसके अलावा स्पाइरली जो कि स्पाइरल शेप्स के होते हैं, या दूसरे विब्रियो जो कि हम लोग के कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं। ये हम लोग ने डिटेल में अपनी पिछली वीडियोस में देख लिया था। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप के शेप्स के बैक्टीरिया होते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा था कि कोकाई जो होते हैं, कोकाई बैक्टीरिया जो होते हैं, वो मोनोकोकस भी होते हैं जो कि सिंगल सेल्ड है। डिप्लोकोकस जो जो दो सेल्स होते हैं, टेट्राकोकस चार के ग्रुप में होते हैं, या सार्किना टेट्रॉइड शेप में होते हैं, या स्ट्रेप्टोकोकस जो कि लंबी मोती की माला जिस तरीके से बुनी हुई होती है उस तरीके से ही हम लोग को अंडर माइक्रोस्कोप दिखाई देते हैं, या स्टेफाइलोकोकस जो कि हम लोग को ग्रेप्स के गुच्छों की तरह हम लोगों को ग्रेप्स के गुच्छों की तरह हम लोग को ये माइक्रोस्कोप के अंडर दिखाई देते हैं। तो ये हम लोगों ने डिटेल में देख लिया था। आज हम लोग देखते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज इसकी, वो है स्ट्रेप्टोकोकस एंड द स्टेफाइलोकोकस। कैसे इन दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे इनके टेस्ट हम लोग, कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, जिससे हम लोग को पता चलता है कि ये स्ट्रेप्टोकोकस है कि कैटेगरी में आता है ये, या ये स्टेफाइलोकोकस की कैटेगरी में आता है। तो बच्चों, ये हमने देखा था पहले कि जो स्ट्रेप्टोकोकस है, अगर आप लोग माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो ठीक है, बहुत क्लियर नहीं, लेकिन आपको ये दिखाई देगा कि एक जैसे मोती की माला लंबी बुनी हुई होती है, वैसे ही हम लोग को स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो इस तरीके से लंबा चेन के फॉर्म में दिखता है। ओके, लेकिन जो स्टेफाइलोकोकस है उसकी कॉलोनीज जो होती हैं वो ग्रेप्स के गुच्छे जैसे होते हैं, उस तरीके से हम लोग को दिखाई देता है। तो ये होता है स्टेफाइलोकोकस और ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस। ये हम लोग को अंडर माइक्रोस्कोप हम लोग को ऐसा दिखाई देता है। लेकिन बच्चों, अगर सिर्फ आप लोग माइक्रोस्कोप में, अगर आप लोग को मान लो ये ग्रेप्स की तरह दिखाई दिया, ओके, और ये आप लोग को चेन की तरह दिखाई दिया, सिर्फ इतना ही जानकर आप लोग कंफर्म नहीं कर सकते कि ये स्टेफाइलोकोकस है या स्ट्रेप्टोकोकस है। इसके लिए आपको कुछ और भी टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं वन बाय वन किस तरीके से हम लोग टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और ये कंफर्म करेंगे कि जो आप लोग को स्पेसिमेन मिला है, या जो आप लोग को सैंपल मिला है किसी भी चीज का, उसमें कौन सा पर्टिकुलर बैक्टीरिया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आप लोग ने देखा कि कोकाई जो होता है वो गोल होता है। इसमें हम लोग की दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होती है, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। सबसे पहली बात जब हम लोग टेस्ट करते हैं, सबसे पहला टेस्ट जो आपको परफॉर्म करना है वो ये देखने के लिए परफॉर्म करना है कि ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। ओके, सबसे पहले तो आपको ये परफॉर्म करना है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप इसमें यही है कि आपको ये देखना है कि ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है। आप लोग को मालूम होगा कि स्टेप्टोकोकस जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव होता है, स्टेफाइलोकोकस भी ग्राम पॉजिटिव होता है। ग्राम स्टेनिंग पर भी हम लोगों ने पहले एक वीडियो बनाई है। बस नटशल में आपको बताने के लिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो ये आपको वैसे पिछली वीडियोस में आपको डिटेल बता दिया गया है, बट नटशल में हम लोग देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दोनों में ही सबसे पहले हम लोग का सेल मेम्ब्रेन होता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन के बाद की जो लेयर होती है, जिसको हम लोग की कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर। ओके, जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में होती है। डिफरेंस क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होती है वो काफी थिक होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव की जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है वो इसके कंपैरिजन में काफी पतली या थिन होती है। ओके, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इसके बाहर कोई भी लेयर नहीं होती, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर के बाद एक और लेयर होती है, जिसको कि हम लोग
जिसको कि हम लोग लिपोप्रोटीन जो कि हम लोग का लिपोप्रोटीन की जो बाहर की सबसे बाहर वाली इसकी लेयर होती है, ठीक है, लिपोपॉलीसेकेराइड, एक्चुअली दिस इज द लिपोपॉलीसेकेराइड की, ये हम लोग की लिपोप्रोटीन तो इसका पार्ट है, लिपोपॉलीसेकेराइड की हम लोग की ग्राम नेगेटिव की सबसे बाहर वाली लेयर होती है, जिसको कि एलपीएस लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है, जो कि ग्राम पॉजिटिव में नहीं देखने को मिलती है। ये इनका मेजर डिफरेंस क्या है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो लेयर है वो काफी थिक होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में ये लेयर थिन होती है। ग्राम नेगेटिव में लिपोपॉलीसेकेराइड की एक आउटर लेयर होती है, जो कि ग्राम पॉजिटिव में नहीं मिलती, और यही हम लोगों को डिफरेंस ग्राम स्टेनिंग में इसी का फायदा हम लोग उठाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ग्राम स्टेनिंग और देख लेते हैं, हम लोग ग्राम स्टेनिंग में क्या करते हैं ताकि आप लोग का पिछला जो है वो रिकॉल हो जाए। ग्राम स्टेनिंग में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्लाइड लेते हैं और उसमें अपना स्पेसिमेन जो कि बैक्टीरियल कल्चर होता है वो हम लोग डालते हैं। ओके, इसको डालने के बाद सबसे पहले हम लोग प्राइमरी स्टेन जो कि क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं। ये क्रिस्टल वॉयलेट सबसे पहले जो आप लोग की इसके पहले आप लोग देखिए यहाँ पे जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है उस पे जाके जो क्रिस्टल वॉयलेट लेयर है वो उसमें उसको स्टेनिंग मतलब कि उसको रंग देती है, एक तरीके से अगर रॉ लैंग्वेज बोलेंगे तो उसको रंग देती है। उसके बाद हम लोग प्राइमरी स्टेन डालने के बाद हम लोग मॉर्डेन डालते हैं, ग्राम आयोडीन डालते हैं, जो क्रिस्टल वॉयलेट को पक्का कर देती है। आप उसको रॉ लैंग्वेज बोलेंगे तो उसको पक्का कर दी, जो एनहांस कर देती है, क्रिस्टल वॉयलेट की स्टेनिंग को एनहांस कर देती है। ओके, उसको पक्का कर देती है। कैसे पक्का करती है भाई, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसकी वजह से जो लिपोपॉलीसेकेराइड की जो लेयर है, ये जो प्राइमरी स्टेन है वो उसमें पक्का हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसको डी स्टेनिंग करते हैं, डीकलराइज करते हैं, कहने का मतलब है सारा का सारा प्राइमरी स्टेन उसमें से हटा देते हैं। ओके, तो क्योंकि हम लोगों की ग्राम पॉजिटिव में लेयर जो थी हम लोगों की लिपोपॉलीसेकेराइड की वो काफी सॉरी पेप्टाइडोग्लाइकन की वो लेयर काफी थिक थी, तो इसीलिए वो क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन कर लेती है, जबकि ग्राम नेगेटिव अपना जब भी हम लोग मॉडर्न सॉरी डीकलराइजर डालेंगे तो सारी के सारा जो हम लोग का प्राइमरी स्टेन है वो हट जाएगा। उसके बाद हम लोग सैफरनिन डालते हैं। सैफरनिन डालने के बाद हम लोग जब देखते हैं अंडर माइक्रोस्कोप तो हम लोग ये देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव जो है वो पर्पल कलर लेता है और ग्राम नेगेटिव जो है वो रेड कलर लेता है। इस तरीके से आप लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस आप लोग पता लगाते हैं। ओके, तो हम लोग को ये पता है कि स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि जो आप लोग का ये बैक्टीरिया है ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। तो सबसे पहला स्टेप का टेस्ट जो आप लोग करेंगे वो आप लोग ग्राम स्टेनिंग करेंगे। ग्राम स्टेनिंग की डिटेल वीडियो आप हमारी देख सकते हैं। यू कैन वॉच द डिटेल्ड, उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने अपनी वीडियो में दिया हुआ है। ओके, चलिए उसके बाद आपको ये चलिए बच्चों पता चल गया कि ये जो हम लोग के पास बैक्टीरिया आया है हम लोग के सैंपल में वो ग्राम पॉजिटिव है। ओके, ग्राम पॉजिटिव आप लोग को मालूम चल गया, लेकिन अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकस भी ग्राम पॉजिटिव है और स्टेफाइलोकोकस भी ग्राम पॉजिटिव है। अब आप इन लोग दोनों के बीच में स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस के बीच में डिफरेंस कैसे करेंगे? अभी तो आप लोग को ये मालूम चला था ये जो बैक्टीरिया आपको मिला है वो कोकाई है, कोकस शेप का है, लेकिन अब आप लोग को ये पता लगाना है कि भाई ये स्ट्रेप्टोकोकस है या ये स्टेफाइलोकोकस है। इसको पता लगाने के लिए आप लोग कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे? कैटलेज टेस्ट परफॉर्म करेंगे। कैटलेज टेस्ट क्या होता है वो भी हम लोग थोड़ा सा नेट शेल में देख लेंगे। देखिए अब यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो कैटलेज नेगेटिव है, जबकि स्टेफाइलोकोकस है कैटलेज पॉजिटिव है। अब हम लोग को देखना है बच्चों ये कि कैटलेज टेस्ट क्या होता है। कैटलेज एक एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया रिलीज करता है, और ये कैटलेज एंजाइम जो होता है वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को H2O2 को ब्रेक डाउन करता है H2O प्लस वाटर ऑक्सीजन में। ओके, इसमें जो ये कैटलेज एंजाइम है ये H2O2 को तोड़ता है वाटर में और ऑक्सीजन में। ओके, तो जब ये तोड़ता है तो जब हम लोग ये स्लाइड लेते हैं, मान लो यहाँ पे हम लोग बैक्टीरिया लेंगे, जब हम लोग ऊपर से H2O2 डालेंगे तो यहाँ हम लोग को कुछ बुलबुले नजर आएंगे। क्यों बुलबुले नजर आएंगे? क्योंकि वो हम लोग को H2O2 मिल गया, H2O2 जो है वो टूट गया वाटर में और ऑक्सीजन में, इसी ऑक्सीजन के बुलबुले हम लोग को नजर आएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका कैसे बुलबुले नजर आते हैं। तो स्टेफाइलोकोकस जो है वो कैटलेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो कैटलेज नाम का जो एंजाइम है वो रिलीज करता है, जिससे कि H2O2 जो है वो वाटर में
और O2 में टूट जाता है और इसी O2 के बुलबुले हम लोगों को स्लाइड में या ट्यूब में नजर आते हैं, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो कैटलेज नेगेटिव होता है। यहाँ देखिए आप लोग, हम लोग दो टाइप से ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, ट्यूब मेथड भी परफॉर्म कर सकते हैं, या हम लोग को यहाँ पे स्लाइड मेथड जो है, दिस इज द स्लाइड मेथड। ओके, इसको हम लोग स्लाइड में भी कर सकते हैं या हम लोग इस तरीके से इसको ट्यूब में भी कर सकते हैं। क्या करते हैं इसमें हम लोग यहाँ पे बैक्टीरियल कल्चर ले लेंगे और ऊपर से हम लोग क्या डालेंगे, ऊपर से डालेंगे H2O2। ठीक है, जब हम लोग H2O2 डालेंगे तो अगर यहाँ पे कैटलिस्ट पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है तो वो H2O2 को तोड़ देता है ऑक्सीजन में, और ये ऑक्सीजन के बुलबुले हम लोग को यहाँ पे नजर आते हैं। ये स्टेफाइलोकोकस में हम लोग को बुलबुले नजर आएंगे बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है कैटलिस्ट पॉजिटिव है या कैटलिस्ट नेगेटिव है। हम लोग 3% H2O2 डालते हैं, ये हम लोग का ट्यूब मेथड है। ट्यूब मेथड में आप यहाँ देख रहे हैं बुलबुले नजर आ रहे हैं क्योंकि ये स्टेफाइलोकोकस कैटेगरी का है, जिससे कि ये बबल्स जो होते हैं ये हमें बताते हैं कि ये कैटलिस्ट पॉजिटिव है, ये कैटलिस्ट नेगेटिव है। ओके, तो देखिए हम लोग को अब पता चल गया कि अगर हम लोग किसी स्लाइड लेते हैं, वहां पे हम लोग स्पेसिमेन लेते हैं, ऊपर से हम लोग H2O2 डालेंगे, ये H2O2 जब इस बैक्टीरिया के ऊपर जाएगा, ये बैक्टीरिया जो है वो कैटलेज एंजाइम लगाएगा, वो कैटलेज एंजाइम H2O2 को ऑक्सीजन में और वाटर में ब्रेक डाउन कर देगा और इसी ऑक्सीजन के बुलबुले हम लोग को नजर आएंगे। तब हम लोग को पता चल जाएगा कि ये जो बैक्टीरिया है ये कैटलेज पॉजिटिव है या ये कैटलेज नेगेटिव है। ओके, अब हम लोग को मालूम चल गया कि जो स्टेफाइलोकोकस जो होता है वो कैटलेज पॉजिटिव होता है, एंड जो स्टेप्टोकोकस होता है वो कैटलेज नेगेटिव होता है। अब यहाँ तक आप लोगों ने दो टेस्ट परफॉर्म किए। पहला आप लोगों ने ग्राम स्टेनिंग करके ये पता लगाया कि स्टेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस दोनों ही ग्राम पॉजिटिव है। अब कैसे पता लगेगा कि भाई ये स्टेप्टोकोकस है या स्टेफाइलोकोकस है? इसके लिए आप लोग ने परफॉर्म किया टेस्ट नंबर 2, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये कैटलेज टेस्ट। ओके, यहां से हम लोग को अब भाई ये पता चल गया कि ये स्टेफाइलोकोकस, अगर बुलबुले आए, अगर उसमें कुछ आप लोग को बबल्स नजर आएंगे तो वो हो गया स्टेफाइलोकोकस, और अगर बुलबुले नहीं नजर आए, अगर बबल्स नहीं नजर आए तो वो हो गया आपका स्टेप्टोकोकस। चलिए बच्चों, अब क्या है, हम लोग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्योंकि स्टेप्टोकोकस में भी अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, उसको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैसे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? उसको डिवाइड किया गया है कि कुछ स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं जो कि ब्लड का कंप्लीट लाइसिस कर देते हैं, कंप्लीटली उसको तोड़ देते हैं, या उनको पार्शियल तोड़ते हैं या बिल्कुल नहीं तोड़ते। वो स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो कि ब्लड सेल्स को कंप्लीटली तोड़ देते हैं उनको हम लोग बीटा बीटा हीमोलाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। जो और कुछ ऐसे होते हैं जो पार्शियल तोड़ते हैं, जिनको हम लोग अल्फा हीमोलाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं, और जो बिल्कुल नहीं तोड़ते आरबीसी को, उसको हम लोग गामा कहते हैं। ओके, तो ये हम लोग को पता कैसे चलता है? पता हम लोग को बच्चों ऐसा चलता है, यहाँ हम लोग ने ये हम लोग क्लियरली देखते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस हम लोग देखा, ये कोकाई है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और ये कैटलेज नेगेटिव है। ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये कैटलिस्ट नेगेटिव है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अल्फा, बीटा और गामा। मतलब हमने समझा दिया, बीटा जो होता है वो आरबीसी के सेल्स को कंप्लीट लाइस पूरी तरीके से तोड़ देता है, अल्फा पार्शियल तोड़ता है, और गामा बिल्कुल भी नहीं तोड़ता है। ओके, तो इसको अगर आप लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं ब्लड अगार। ओके, हम लोग लेते हैं ब्लड अगार, उसमें हम लोग डालते हैं, उसमें हम लोग ग्रो कराते हैं स्ट्रेप्टोकोकस की कॉलोनीज। तो यहाँ आपको ग्रीन कलर की ये कॉलोनीज, आपको ग्रीन कलर का जो एरिया है ये आपको दिखाई देगा, तो आपको पता चलता है कि ये कंप्लीट लाइसिस हो गया है बैक्टीरिया का। ओके, तो हम लोग बताते हैं ये बीटा हीमोलाइटिक बैक्टीरिया है। अगर पार्शियल इनकम्प्लीट लाइसिस हुआ है तो अल्फा हीमोलाइटिक बैक्टीरिया है, और अगर बिल्कुल भी लाइसिस नहीं हुआ ब्लड का, आपको कोई भी ग्रीन कॉलोनीज यहाँ पे नहीं दिखाई दी, तो आप लोग का हो जाएगा गामा हीमोलाइटिक बैक्टीरिया। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग डिफरेंस पता लगाते हो कि ये पहले तो मालूम चल गया क्योंकि ये कैटलिस्ट नेगेटिव था, आपको मालूम चल गया कि स्ट्रेप्टोकोकस है। फिर आप देखते हो कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल होता है। ओके,
आपको ये पता लगाना है कि कौन सा टाइप का बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है या स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन है या स्ट्रेप्टोकोकस एंटेरोकोकाई है। तो ये सॉरी स्ट्रेप्टोकोकस फिसालिस है। तो ये पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले ये मालूम लगाना पड़ेगा कि ये अल्फा की कैटेगरी में है, बीटा की कैटेगरी में है या ये गामा की कैटेगरी में है। इसके लिए आप लोग इनको ग्रो कराते हो ब्लड अगार में। कंप्लीट लाइसेंस होगा तो बीटा होगा, पार्शियल लाइसेंस होगा तो अल्फा होगा और बिल्कुल लाइसेंस नहीं होगा तो गामा होगा। अगर कंप्लीट लाइसेंस है तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ यस ये बैक्टीरिया जो है ये स्टेप्टोकोकस पायरोजन है या ये कोई और दूसरी कैटेगरी है। ओके, तो ये आप लोग पता लगाओगे। अच्छा बच्चों, अब हम लोग की स्टोरी आगे बढ़ती है। अगर हम लोग यहाँ पे शुरुआत से चले, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि ये ग्राम स्टेनिंग देखा हम लोगों ने, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। चलिए हम लोग को पता चल गया ये ग्राम पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये स्टेप्टोकोकस है या स्टेफाइलोकोकस है। अब इन दोनों में डिफरेंस पता लगाने के लिए आपने पता लगाया कि कैटलेज टेस्ट किया, तो कैटलेज पॉजिटिव हुआ तो स्टेफाइलोकोकस हुआ, कैटलेज नेगेटिव हुआ तो स्टेप्टोकोकस हुआ। ओके, अब कैटलेज नेगेटिव हुआ तो आपको ये पता लगाना है कि भाई अब कौन सा स्ट्रेन है, क्या ये निमोनी है या ये पैरोजन है या ये फिसालिस है। तो इसके लिए आप लोग उसको ब्लड अगार में ग्रो किया। अगर पूरा ब्लड अगार ग्रीन हुआ, ग्रीन कलर की कॉलोनीज मिली, तब आप लोग बोलोगे पायरोजन है। अगर पार्शियल मिली तो आप लोग बोलेंगे निमोनी है। या आप लोगों को बिल्कुल भी उसमें अगर अगर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो आप लोग बोलोगे फिसालिस है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। इसके आगे मतलब कि अगर आपको ये पता लगाना है कि सॉरी, अगर आपको ये पता लगाना है कि ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है या कोई दूसरा स्ट्रेप्टोकोकाई है। कहने का मतलब है अगर आपको ये पता लगाना है कि अगर अल्फा पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ तो आपको अगर ये पता लगाना है कि भाई ये बैक्टीरिया जो है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है या कोई दूसरा बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस ब्यूटन, स्ट्रेप्टोकोकस मिटिस है। तो ये पता लगाना है तो आप लोग कौन सा टेस्ट करोगे? अब आप लोग करोगे ऑप्टिशिन टेस्ट। ऑप्टोशिन एक टाइप का केमिकल होता है। ओके, जब आप लोग आप लोग के ये पास ये ब्लड अगार की ये पूरी ये पेट्री डिश है। ओके, आपने ब्लड अगार में आप लोगों ने यहाँ पे डिस्क डाली। ओके, डिस्क टेस्ट है। इस डिस्क में आपने ऑप्टोशिन डाला और जब आप लोग तो टेस्ट करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक जोन ऑफ इनहिबिशन बनेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी आप देख रहे हो यहाँ पे, वो ऑप्टिशिन टेस्ट यूज द ऑप्टिशिन डिस्क। ठीक है, रेजिस्टेंट टू जो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडिन है ये रेजिस्टेंट है। ओके, ये रेजिस्टेंट है, ये ग्रो इसका इस पे कोई असर नहीं होता। जबकि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है वो ससेप्टेबल है। आप देख रहे हो यहाँ पे जोन ऑफ इनहिबिशन बन गया है। दैट मीन्स कि ये जो है वो ससेप्टेबल है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है वो ससेप्टेबल है और जबकि जबकि दूसरा वाला जो है स्ट्रेप्टोकोकस जो विरिडिन है वो रेजिस्टेंट है। तो इस तरीके से आप लोग इन दोनों में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। सबसे पहले आपने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव देखा, उसके बाद आपने स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस को डिफरेंशिएट करने के लिए आप लोगों ने कैटलेज टेस्ट लगाया। उसके बाद आपने विद इन स्ट्रेप्टोकोकस अल्फा है, बीटा है, गामा है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपने उसको ग्रो कराया ब्लड अगार में। उसके बाद जब आपको पता चल गया कि ये अल्फा स्ट्रेप्टोकोकस अल्फा हीमोलाइटिक बैक्टीरिया है, तो आपने विद इन दैट आपको ये पता लगाना है कि क्या ये निमोनी है या ये कोई दूसरा बैक्टीरिया है। तो उसके लिए आप लोग ने ऑप्टोशिन सेंसिटिविटी टेस्ट देखा, तब आप लोग पता लगाओगे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है या ये कोई दूसरा टाइप का स्ट्रेन है। तो इस तरीके से आप लोग स्टोरी को एक के बाद एक अनवाइंड करते चले जाओगे। तो यहां तक हम लोग ने स्ट्रेप्टोकोकस की स्टोरी देखी। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग एक तरीके का डिटेक्टिव बन जाते हैं और पता लगाते हैं कि जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया किसी भी आपको जो सैंपल में मिला है वो क्या है। सबसे पहले पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो स्ट्रेप्टो है या स्टेफाइलो है, अगर स्ट्रेप्टो भी है तो वो अल्फा है या बीटा है या गामा है, अगर अल्फा है तो क्या वो निमोनी है या वो वेरिडिन है, सॉरी म्यूटेन है, या वो अगर बीटा है तो ये वो पायरोजन है या कोई और स्ट्रेन है। तो इस तरीके से हम लोग पता लगाते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग दोबारा चलते हैं क्योंकि यहाँ की ये वाली पूरी स्टोरी हम लोग ने यहाँ से ग्राम पॉजिटिव है नेगेटिव है ये देख लिया।
आप लोग को ये बता दें कि ये जो स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। फिर आपको ये पता लगाना है कि ये स्टेप्टोकोकस है या स्टेफाइलोकोकस है, तो आप लोग ने कैटालेज टेस्ट लगाया। उसके बाद अगर आपको पता चल गया कि ये कैटालेज नेगेटिव है, तो आप लोग ये पता लगाओगे कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल होता है, अल्फा में, बीटा में या गामा में। आप लोग ब्लड अगार में इसको ग्रो कराओगे और देखोगे कि कितना लाइसिस हुआ है ब्लड का। उसके बाद आप लोग फिर फर्दर आप लोग को पता लगाना है, तो आप लोग ऑप्टोशन टेस्ट, या आप लोग के अगर अगर आप लोग का कंप्लीट लाइसेंस हुआ है, तो आप लोग बैक्ट्रोसिन सेंसिटिविटी टेस्ट लगाओगे, जिसमें कि स्टेप स्टेप्टो स्टेप्टोकोकस पायरोजिन जो है वो बैक्ट्रोसिन के लिए सेंसिटिव होते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप लोग इनको ग्रो कराओगे या आप डिस्क लोगे जिसमें कि आप लोग का बैक्ट्रोसिन होगा, तो आप देखोगे कि एक जोन ऑफ इनहिबिशन बन जाता है पायरोजन के केस में, जबकि बाकी जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये रेजिस्टेंट होता है। ओके, तो आप लोग को बीटा हिमोलाइटिक बैक्टीरिया देखना है, तो आप लोग बैक्ट्रोसिन का टेस्ट लगाओगे, जबकि आप लोग को अल्फा देखना है तो ऑप्टोशन का टेस्ट लगाओगे। ओके, और गामा देखना है तो आप लोग बाइल से रिलेटेड जो है वो टेस्ट लगाओगे, जिसमें कि आप लोग का एंट्रोकोकाई जो होती है वो सेंसिटिव होता है, जबकि बाकी बैक्टीरिया जो होते हैं वो उससे सेंसिटिव नहीं होते। ओके, तो इस तरीके से आप लोग एक के बाद एक स्टोरी जो है वो अनवाइंड करते करते चले जाओगे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि ये तो पूरी स्टोरी हुई कैटालेज नेगेटिव की। अब हम लोग देखते हैं कैटालेज पॉजिटिव अगर आपका आया है, अगर आपने स्लाइड ली, स्लाइड के ऊपर आप लोग ने बैक्टीरियल कल्चर डाला, कल्चर डालने के बाद आप लोग ऊपर से H2O2 डालोगे। H2O2 अगर अगर यहाँ पे आपको कुछ बबल्स नजर आए, सॉरी, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें कैटलिस्ट एंजाइम था, और इसी वजह से H2O2 टूट के O2 के बबल्स, O2 की वजह से हमें मिले हैं। दैट मीन्स सॉरी, दैट मीन्स कि कैटलिस्ट पॉजिटिव है। अब आप लोग पता लगाओगे, आप लोग को पता लग गया कि ओके ये कैटलिस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये स्टेफाइलोकोकस है। ओके, अब आप लोग को पता लगाना है कि ये स्टेफाइलोकोकस कौन सा बैक्टीरिया है। क्या ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, या ये सेप्रोफाइटिकस है, या ये एपिडर्माइटिस है। ओके, तो इसको पता लगाने के लिए आप लोग सबसे पहले कोअगुलेज टेस्ट लगाओगे भाई। अब ये कोअगुलेज टेस्ट क्या होता है? कोअगुलेज टेस्ट हम लोग देखते हैं। कोअगुलेज टेस्ट जो होता है लैब में किया जाता है, और ये एक कोअगुलेज एक एंजाइम होता है, वो भी सब बैक्टीरिया नहीं रिलीज करते, नहीं सिक्रीट करते। वो बैक्टीरिया जो कि कोअगुलेज एंजाइम रिलीज करते हैं वो ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। ओके, आप लोग टेस्ट ट्यूब लोगे, प्लाज्मा लोगे, और साथ में कल्चर लोगे, तो ये प्लाज्मा जो होता है ये क्लॉट हो जाता है। आप देख रहे हो ये क्लॉटिंग हो गई है यहाँ पे। दैट मीन्स कि इस बैक्टीरिया ने क्लॉट कर दिया है प्लाज्मा को, ब्लड को क्लॉट कर दिया है, तो इसलिए ये कोअगुलेज पॉजिटिव है। यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी क्लॉटिंग प्लाज्मा डालने के बाद नहीं हुई, दैट मीन्स ये कोअगुलेज नेगेटिव होता है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि कोअगुलेज पॉजिटिव, कोअगुलेज नेगेटिव, और अगर कोअगुलेज पॉजिटिव आया इसका मतलब ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, और अगर कोअगुलेज नेगेटिव आया दैट मीन्स ये या तो सेप्रोफाइटिका है या ये एपिडर्माइसिस है। ओके, तो ये आप लोग इससे आप लोग पता लगाओगे कि ये कौन सा स्टेफाइलोकोकस है, ऑरियस है, या ये सेप्रोफाइटिका है या दूसरा है। ओके, इसके बाद यहां तक तो आपकी जो स्टोरी थी वो सॉल्व हो गई, आपकी जो डिटेक्टिव स्टोरी थी यहां तक आप पहुंच गए। अब आपको अगर ये पता लगाना है कि ये सेप्रोफाइटिका है या एपिडर्मिस, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे नोवोबायोसिन का टेस्ट, एंटीबायोटिक, इसका टेस्ट लगाओगे। आप यहाँ देख रहे हो अगर इन दोनों में भी डिफरेंस, और फर्दर इन दोनों में भी आपको फर्दर डिफरेंस, एक तो कोअगुलेज टेस्ट हो गया, इसके अलावा और भी कोई इसको कंफर्म करने के लिए टेस्ट लगाना है, तो आप यहाँ देख रहे हो आपने एक पेट्री डिश ली, ये आप डिस्क टेस्ट लगा रहे हो, यहाँ पे आप नोवोबायोसिन डिस्क लोगे। आप देख रहे हो यहाँ पे जोन ऑफ इनहिबिशन कितना बड़ा बना हुआ है। दैट मीन्स स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो सेंसिटिव है फॉर द नोवोबायोसिन, जबकि स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस जो है वो उसका जोन ऑफ इमिशन नहीं के बराबर है, दैट मीन्स ये रेजिस्टेंट है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग जो हो वो एक के बाद एक सॉल्व करोगे कि ये कौन सा बैक्टीरिया था। सबसे पहले हम लोग की स्टोरी स्टार्ट होती है,
ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया पर्टिकुलर सैंपल दिया हुआ है आपका एक ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, सबसे पहले आप लोग ग्राम स्टेनिंग देखोगे। आप लोगों को कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट आप लोग अच्छे से आप लोग को मालूम होना चाहिए ग्राम स्टेनिंग का क्या कंसेप्ट होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन है, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर कौन सी होती है, किसकी वजह से सबसे पहले कौन सी स्टेनिंग डालते हैं, प्राइमरी स्टेन, मॉडर्न, देन डीकलराइजर, देन सेकेंडरी स्टेन, कौन कौन सा पड़ता है, इसके आप लोग को फुल इंफॉर्मेशन अच्छे से होनी चाहिए। चलिए आप लोग को पता चल गया कि जो कोकाई है जिसमें कि स्टेफाइलोकोकस स्टेप्टोकोकस दोनों ही ग्राम पॉजिटिव थे। उसके बाद आप लोग को ये पता लगाना है कि भाई स्टेप्टोकोकस कौन सा है और स्टेफाइलोकोकस कौन सा है। तो आप लोग कौन सा टेस्ट लगाओगे, कैटालेस टेस्ट लगाओगे, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा स्टेफाइलोकोकस जो है वो कैटालेस पॉजिटिव होता है और स्टेप्टोकोकस जो है वो कैटालेस नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बबल्स नहीं दिखाई दिए, यहाँ पे आप लोग को H2O2 डालने के बाद बबल्स मिले थे। चलिए अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं कि कैटलिस्ट जो है वो आपको पता चल गया। चलिए हम लोग के पास स्टेप्टोकोकस आ गया। अब आप लोग को ये पता लगाना है कि वो अल्फा है या बीटा है या गामा है। इसके लिए आप लोग इसको ब्लड अगार में ग्रो कराओगे। अगर आपको ढेर सारी ग्रीन करके कॉलोनीज मिली, दैट मीन्स कि आपका कंप्लीट हीमोलाइसिस हो गया है। ओके, अगर पार्शियल हीमोलाइसिस होगा, पार्शियल हीमोलाइसिस हुआ, कंप्लीट हीमोलाइसिस हुआ या हीमोलाइसिस नहीं हुआ, ये आपको ब्लड अगार की कॉलोनीज को देख के पता चल जाएगा। चलिए आपको पता चल गया कि यहाँ पे कंप्लीट लाइसिस हो गया ब्लड का। ओके, फिर आप लोग क्या करोगे, इसमें आप लोग ब्लड अगार में आप लोग वेक्टरसिन सेंसिटिविटी टेस्ट लगाओगे। इट्स अ ये जब लगाओगे तो आपको जो स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन है वो आप लोगों को ये सेंसिटिव है, और जो बाकी जो बैक्टीरिया होते हैं वो सेंसिटिव नहीं होते बैक्टीरियसिन के लिए। अगर आपको पता चला कि वो अल्फा कैटेगरी में है तो आप ऑप्टोशन टेस्ट लगाओगे, जिसमें कि स्टेप्टोकोकस निमोनी जो होती है वो सेंसिटिव होती है फॉर द ऑप्टोशन। दैट मीन्स आपको कि जोन ऑफ इनहिबिशन आपको दिखाई देगा, जोन ऑफ इनहिबिशन आपको दिखाई देगा, जबकि बाकी जो बैक्टीरिया होते हैं वहां पे वो रेजिस्टेंट होते हैं, वहां जोन ऑफ इनहिबिशन नहीं दिखाई देगा। इस तरीके से आप लोग कौन सा बैक्टीरिया है वो पता चल जाएगा आप लोग को। ओके, देन आप लोग आओगे स्टेफाइलोकोकस की तरफ। स्टेफाइलोकोकस में आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है या या बाकी कोई दूसरा स्टेफाइलोकोकस है, उसको पता लगाने के लिए आप लोग कोअगुलेज टेस्ट लगाओगे। स्टेप्टोकोकस ऑरियस जो है वो कोअगुलेज पॉजिटिव टेस्ट देता है और आप लोग का प्लाज्मा जो है वो कोअगुलेट हो जाता है, जबकि दूसरा जो है बाकी जो सेप्रोफाइटिका और एपिडर्मिस जो है वो कोगुलेट नेगेटिव टेस्ट देंगे, आपको कोई भी कोगुलेशन नहीं होगा। इसके बाद आप कंफर्म करने के लिए, इनको कंफर्म करने के लिए नोवो बायोसिन टेस्ट लगाओगे, डिस्क टेस्ट लगाओगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो आपको एक बड़ा सा जोन देगा, जोन ऑफ इनहिबिशन, जबकि ये जो है ये दोनों रेजिस्टेंट होते हैं नोवोबाइसिन के लिए। तो आपको याद रखना है कि नोवोबाइसिन सेंसिटिविटी किस कौन से बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए लगाई जाती है। ऑप्टोशिन क्या क्या याद रखोगे आप लोग, नोवो बायोसिन याद रखोगे, कौन से बैक्टीरिया के लिए डिफरेंशिएट करने के लिए लगाई जाती है। ऑप्टोशिन याद रखोगे किसके लिए लगाई जाती है। एंड आप लोग बैक्टीरियसिन याद रखोगे। ये 1, 2 और 3 इन तीनों को आप लोग को याद रखना है कि किस किस चीजों के लिए लगाया जाता है। कैटलिस्ट टेस्ट क्या होता है, किसको डिफरेंशिएट करने के लिए लगाया जाता है, कोअगुलेज टेस्ट किसको डिफरेंशिएट करने के लिए लगाया जाता है, ये आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग जो है वो मेजरली हम लोग ने कोकाई कोकस जो है वो पढ़ लिया, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना कुछ बैसिलस या दूसरे बैक्टीरिया की स्टडीज करेंगे। बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए एंड मेहनत करते रहिए। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।